हेलो दोस्तों, अभी हम हैं अज़रबैजान की बाकू सिटी के अंदर। और ये बाकू सिटी का एडवेंचर देखिए आप। यहाँ का वातावरण अभी मॉर्निंग के 8:30 बजे हैं और अब हम आए हैं इस गार्डन के अंदर। इस गार्डन ये बाकू सिटी के अंदर है और ये लोकेशन यहाँ दे देखिए। ये लोकेशन है यहाँ की, एक है सिमियाती कापाली साहिबदार सिमियाती। आई डोंट नो अबाउट दिस। ये है क्या ये पता नहीं है मुझे, क्योंकि यहाँ की लैंग्वेज है वो एक अलग ही अपने आप को दर्शाती है। और यहाँ के लोगों को जो इंग्लिश है वो बहुत कम आती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ये अपने लोकल लैंग्वेज में ही पसंद करते हैं, ठीक है। और इंग्लिश यहाँ के 10% लोगों को आती है, वो भी आप सिर्फ ओनली कम्युनिकेशन कर सकते हैं थोड़ा बहुत, और ज़्यादा इनको इंग्लिश तो आती नहीं। भाई अज़रबैजानी जो लैंग्वेज है उसको ये ज़्यादा प्रमोट करते हैं, ठीक है। अभी आए हैं हम इस गार्डन के ऊपर अंदर, और अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो बाकू का जो आने का प्लान था वो कैसे रहा, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा मुझे, है ना। तो मैं आया था पहले अबू धाबी में मेरा था ट्रांजिट 48 आवर का ट्रांजिट वीज़ा लिया मैंने, 48 आवर का फ्री ऑफ कॉस्ट। और वैसे ही हम 96 आवर्स का ले सकते हैं अबू धाबी का ट्रांजिट वीज़ा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसमें आपको कोई पैसे पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो उसमें आपको 48 और 96 का ट्रांजिट मिल जाता है अबू धाबी के अंदर। और वहाँ से अबू धाबी के आने के बाद आप अज़रबैजान बाकू आ सकते हैं, ठीक है। बाकू अगर आप आते हो तो डायरेक्ट आते हो तो मे भी कॉस्टली पड़ती है आपको ये फ़्लाइट टिकट। अगर आप यहाँ से अबू धाबी से ट्रांजिट लेकर के उसके बाद अलग PNR से बाकू के लिए फ़्लाइट बुक करते हो तो आपको मे भी सस्ते में हो जाता है ये फ़्लाइट बुकिंग। अगर आप राउंड ट्रिप करते हो अबू धाबी से बाकू और बाकू से फिर वापस अबू धाबी, तो ये मे भी 7 से 8 हज़ार रुपये इंडियन रुपीज़ में आपको टोटल राउंड ट्रिप पड़ जाती है। एंड अदरवाइज़ आप वन वे करते हो तो 3.5 से 4 हज़ार रुपये आपको देने पड़ते हैं इस फ़्लाइट के अबू धाबी से बाकू अज़रबैजान के, ठीक है। और वहाँ से आप और ये विज एयर चलती है यहाँ से अबू धाबी से, वो सबसे चीप कॉस्ट है उसकी फ़्लाइट की, उससे आप अबू धाबी आ सकते हो, सॉरी अज़रबैजान आ सकते हो। एंड अज़रबैजान आने पर आपको विज एयर सस्ती मिलती है। और अबू धाबी से अब अगर वहाँ पे आप बाकू आते हो तो उसके लिए आपको 48 आवर्स डिपार्चर से 48 आवर्स पहले आपको वेब चेक इन करना पड़ता है। वेब चेक इन का मतलब होता है कि आपको सीट और आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो अलोकेट करनी पड़ती है, आपको उसमें ख़रीदनी पड़ती है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है इसमें वेब चेक इन के लिए। आपको सीट चूज करनी पड़ती है, उसके में भी 2 से 3 हज़ार रुपये अलग अलग होता है, सीट पे डिपेंड करता है वो कि आप कौन सा सीट चूज़ करते हो, ठीक है। तो उसमें अंदर आप चूज़ कर सकते हो। वेब चेक इन करने के बाद विज एयर है, उसके आप बोर्डिंग करने से पहले चेक इन करने से पहले आपको लगेज का अलॉटमेंट करना पड़ता है। अगर आपके पास लगेज है तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं वहाँ से। तो उसके बाद आपको लगेज अलाउ करते हैं। अदरवाइज़ आपको जो कैबिन बैग है वही अलाउ करते हैं, वो भी उसका भी फिक्स पैरामीटर होता है। उसके अगर एडवांस में आपका फिक्स उसका बैग का पैरामीटर होता है, उसको अलाउ नहीं करते विज एयर वाले, ठीक है। और वहाँ पे वेब चेक इन अगर पहले नहीं की तो आपको वो एक्स्ट्रा फेयर लेते हैं। और अगर लगेज का जो अलॉटमेंट नहीं किया तो उसके बाद भी आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं वहाँ पे, तो वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो आप विज एयर चूज़ करते हो तो उससे पहले आप 40 आवर्स और फ्रॉम डिपार्चर यू ऑलरेडी वेब चेक इन। एंड उसके बाद आप वेब चेक इन करने के बाद आप विज एयर ले सकते हो। और विज एयर ज़्यादा
बोर्डिंग पास लेने में मैं भी ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं करती, क्योंकि मेरे से नहीं किया गया कुछ भी, सिर्फ वीज़ा चेक किया था और वो पासपोर्ट लिया था, नहीं तो रिटर्न टिकट पूछी और नहीं कोई होटल बुकिंग पूछी, कुछ भी नहीं पूछा और उन्होंने बोर्डिंग पास दे दिया मेरे को। और फिर इमिग्रेशन में आपको मैं बताता हूँ कि मेरे पहले इतनी फ़्लाइट ले ली मैंने, उसमें पहली बार हुआ है कि जैसे वापस अबू धाबी से नेक्स्ट कंट्री के लिए जाते हैं तो इमिग्रेशन पे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो ऑनलाइन होता है। ठीक है, आपका पासपोर्ट स्कैन किया और ऑटोमेटिकली वहाँ से आउट हो जाओगे आप, मतलब ऑटोमेटिकली जैसे सिंगापुर में जाते हैं तो वहाँ पे स्टाम्प नहीं लगाते, वो ऑटोमेटिक ऑनलाइन आउट दिखाता है आपके पासपोर्ट पे। वैसे ही उसी प्रकार से आपको पासपोर्ट स्कैन किया और आप वहाँ से आउट हो गए, इमिग्रेशन काउंटर पे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो ये फैसिलिटी सबसे अच्छी लगी मेरे को, क्योंकि इमिग्रेशन वाले परेशान करते हैं कि आप कहाँ जाओगे, आपकी रिटर्न फ्लाइट टिकट दिखाओ, मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है इमिग्रेशन की। अपने इंडियन वालों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है इमिग्रेशन की। ठीक है, और ये अच्छा लगा। और वहाँ से इमिग्रेशन जैसे पासपोर्ट स्कैन किया तो वहाँ पे ऑटोमेटिक आपका जो पासपोर्ट पे है वो आउट शो करने लग जाता है। ठीक है, और वहाँ से आप फ़्लाइट लेंगे, फ़्लाइट लेने के बाद बाकू पहुँचोगे। बाकू पहुँचने के बाद अभी जो सिस्टम चल रहा है, मैं नवंबर 2022 की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर बाकू के अंदर जो अपने इंडियंस लगा लो, पाकिस्तानी लगा लो, वो सभी हैं वो इलीगल जो वे में जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं ये जो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इलीगल जाओ। उसके लिए हम जैसे सोलो ट्रैवल हो गया, जेन्युइन ट्रैवल हो गया है, उस कंपेयर बाई इलीगल पर्सन, उसकी दृष्टि से हम इलीगल पर्सन को, इलीगल जो बंदा होता है उसकी दृष्टि से ही हम लोगों को देखा जा रहा है अभी। ठीक है, ये मेरे कहने का मतलब है जो इलीगल बंदे आते हैं वो उस अजरबैजान से बाकी कंट्री में इलीगल जाते हैं। तो हम सोलो ट्रैवल हो गए, जैसे जेन्युइन ट्रैवल हो गए, जो भी ट्रैवल करना चाहते हैं, ठीक है, उसको हम शक की दृष्टि से देख रहे हैं सभी को, मतलब एक जैसी दृष्टि से देख रहे हैं, एक जैसी नज़र से देख रहे हैं कि ये भी इलीगल हो जाएगा। बट हमारे पास सबको ऑल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर रहते हैं, उसके बाद भी हमें ये लोग इलीगल नज़र से देखते हैं। ठीक है, तो इससे बचने के लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा आप लोगों को, आप इलीगल मत जाइए। आप जाना हो तो कहीं भी लीगल वे से जाइए, ताकि और किसी जेन्युइन ट्रैवल को प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, अजरबैजान अभी जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उसने मेरे को यही उसी नज़र से देखा, तो वो अपने जो स्टाफ था, इमिग्रेशन स्टाफ था, वो लेडीज़ थी, उसने अपने बराबर में जो एक लेडीज़ स्टाफ और बैठी थी दूसरे काउंटर पे, उसने कहा वल्लाह है कतीर नफ़र इंडिया। उसने कहा कि बहुत ज़्यादा नफ़र है, बहुत ज़्यादा जो पर्सन है वो इंडिया से आ रहे हैं अजरबैजान। एंड उसने कहा अगेन इस्तांबुल, कि दोबारा ये इस्तांबुल का बंदा आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि इस्तांबुल के जो है वो बहुत ज़्यादा टर्की के, अजरबैजान के रास्ते से टर्की जा रहे हैं, या फिर अलग अदर स्टेट में जा रहे हैं, सॉरी अदर कंट्री में जा रहे हैं, बट इलीगल जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आप आओ तो इलीगल मत आओ, पर इलीगल मत हो। यहाँ से आप बाकायदा प्रॉपर अपना जो है पेपर तैयार कीजिए, वर्क परमिट लीजिए, काम करना तो वर्क परमिट लीजिए, टूरिस्टिक अगर आपको जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट आप इलीगल मत हो। इन आपकी वजह से और हम जैसे लोगों को बहुत सी जो है कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब आप इलीगल मत होइए। और उसके बाद जब आप इमिग्रेशन क्लियर कर लेते हो, आपको एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा एयरपोर्ट है, ठीक है, छोटा सा एयरपोर्ट है अजरबैजान का, उस पर आप लैंड होगे और उसके बाद आप बाहर आ जाओगे। ये जो एयरपोर्ट है वो आउट करने के बाद, बाहर आने के बाद आपको सबसे ज़्यादा परेशान करेंगे टैक्सी वाले, और टैक्सी वालों में अभी बहुत ज़्यादा स्कैम चला हुआ है। ठीक है, ये स्कैम ये है, मैं आपको बताता हूँ, ये जो स्कैम है वो आपको जैसे 80 मनात हो गया, 100 मनात हो गया, 150 मनात हो गया, अगर अनजान जो बंदा है वो उसको वो फंसा लेते हैं। और 80 मनात 100 मनात जैसे हो गया तो 1 मनात का रेट अभी 50 रुपये है, 50 रुपीज़ है इंडियन रुपीज़, तो अभी वो उसको फंसा लेते हैं। और उसके बाद आप वो अलग रूट से जाके
लेके जाते हैं और उसको सबसे उससे के बाद वहाँ पे डेस्टिनेशन के पहुँचने के बाद वो आपको सबसे ज़्यादा मनात यूज में लेते हैं कि आपका इतना मनात हो गया, आपको देना पड़ेगा। मतलब ये टैक्स स्कैम चल रहा है यहाँ पे। तो आप मेरे ज़रिए से आप अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो सबसे चीपेस्ट वे, यानी कि अभी जो चीपेस्ट वे है वो अभी आपको बता रहा हूं। आप बाहर निकलिए, एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे तो एक मशीन लगा हुआ है, जैसे ATM मशीन होता है वैसे एक AVM मशीन लगा होता है। उससे आप बस कार्ड लीजिए। उस कार्ड की जो फ़ीस है वो 2 मनात है। उस कार्ड की फ़ीस है, यानी लेने की फ़ीस है 2 मनात, और उसके अंदर बैलेंस डालते हो आप, जैसे 10 मनात हो गया, 5 मनात हो गया, 1 मनात हो गया, 2 मनात हो गया, 0.5 से लेकर के आप कितनी मनात उसमें ऐड कर सकते हैं। उसमें ऐड करने के बाद जैसे आप ऐड करोगे, ऐड पे राइट का चिन्ह आएगा। राइट का चिन्ह आने के बाद आप जैसे उसको क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपको पैसे डालने होते हैं। पास में एक पैसे डालने के लिए एक होल बना होता है, उसमें आप पैसे इंटर करोगे। जैसे 20 मनात कर दिया, 50 मनात कर दिया, जितने भी आपको डालने हो उतने आप पैसे इंटर करोगे और ऑटोमेटिक अंदर ले लेता है। उसके बाद जैसे ही वो ओके करते हो आप, यू आर रेडी, योर कार्ड इज़ रेडी, उस पर आप ओके करते हो तो उसका जो कार्ड है, बस का कार्ड है, वो ऑटोमेटिकली नीचे वाले काउंटर पे आके गिर जाता है। तो वहाँ से आप बस का कार्ड है वो ले सकते हैं। तो वो कार्ड की फ़ीस होती है 2 मनात। और एयरपोर्ट से बाकू सिटी सेंटर में आने के लिए वो आपको सिर्फ 1.5 मनात लेते हैं, 1.5 मनात, यानी कि आपका तो 75 रुपये या 75 से 100 रुपये मान लो, 100 रुपये में आप बाकू सिटी सेंटर में पहुंच जाते हो। जो आप उसके सिटी सेंटर है वो जो बाकू का सिटी सेंटर है उससे आप कहीं पे भी जा सकते हो ईजी वे में, ठीक है। और वो आपको 100 मनात, 150 मनात, 80 मनात, 75 मनात, 70 मनात, 50 मनात यहाँ तक कवर कर लेते हैं टैक्सी वाले। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर बाकू सिटी सेंटर आते हो तो बाकू एयरपोर्ट से आप बाई बस आइए। बस का जो कार्ड है वो परचेज करने के बाद आपको 1.5 जो मनाता है उसके अंदर आप बाकू सिटी सेंटर आ सकते हो। और उसके वहाँ से आने के बाद आप इजीली जो टूरिस्ट प्लेस है उसका जो है वो विज़िट कर सकते हैं। मेरा सजेशन यही है कि आप बाकू आते हो तो बी केयरफुल आइए, टैक्सी स्कैम से बचिए और इमिग्रेशन के लिए थोड़ा प्रिपेयर होके आइए। और ये है जो और ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन है वो सिटी सेंटर में आने के बाद आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे आप टूर गाइड करना चाहते हैं या फिर खुद सोलो ट्रैवलर खुद घूमना चाहते हैं। और मे बी यहाँ पे जो हॉस्टल है, मेरा हॉस्टल है, वो ऑनलाइन मेरे को शो कर रहा था 10 मनात पर नाइट का। और मैंने यहाँ पे आके उसको पूछा प्राइस, तो उसने मेरे को 9 मनात में दिया, यानी कि 450 रुपये में पर नाइट के, 450 रुपये पर नाइट के बताए मेरे को, ठीक है। तो 450 रुपये पर नाइट के आपको देने पड़ते हैं। मे बी ये अपने इंडिया से कंपेयर भाई ठीक है, कोई ज़्यादा चीपेस्ट नहीं है, क्योंकि इंडिया में भी इतना चीपेस्ट नहीं है कि 450-500 रुपये में आपको वो मिल जाए। तो ये गार्डन है एक, ये 9 इनका ये जो भामाशाह है इनका, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, नाम तो साहब इसको पता नहीं मुझे। ये कामाया बाइटेट पकानबू 1956 इनका जो कार्यकाल रहा है 1906 से 1956 तक रहा है। इनकी जो प्रतिमा यहाँ पे लगी हुई है, आई डोंट नो अबाउट दिस, ये कौन है मुझे इसका पता नहीं है, ठीक है। तो आप अबू धाबी से बाकू सिटी सेंटर तक आते हो तो मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। आप इस तरह से आ सकते हो, सस्ते वे में आ सकते हो। अगर आप कॉस्टली जाना चाहते हो तो बहुत से वे हैं वहाँ से आने के लिए। तो थैंक यू सो वेरी मच। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, क्या पता आगे आने वाली जो वीडियो है वो भी आपको इन्फॉर्मेशन कुछ दे सकती है। सो भी थैंक यू।